आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में आज एक नया सूरज उगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिप सलाहकार विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। यानी कि पटना के सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि नीतीश कुमार ने भले ही सत्ता की कमान बीजेपी को सौंपी हो, लेकिन सरकार की स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने सबसे अनुभवी योद्धा को मैदान में उतारा है। यानी कि नीतीश के संकट मोचन को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। विजय कुमार चौधरी का डिप्टी सीएम बनना केवल एक पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि उनके दशकों के राजनीतिक धैर्य का इनाम माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए चौधरी भावुक नजर आए थे। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा था कि उनकी पूरी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रही है और आज उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है वह उनके नेता के अटूट विश्वास का नतीजा है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके विजय चौधरी को प्रशासन का मैजिशियन कहा जाता है, जो जटिल से जटिल फाइलों और विवादों को सुलझाने में माहिर है। अनुभव की ढाल और विकास की नई रफ्तार, यानी कि नई सरकार में विजय कुमार चौधरी की भूमिका एक सेतु की तरह होगी, जो बीजेपी के आक्रामक नेतृत्व और जेडीयू के जमीनी विकास कार्यों के बीच तालमेल बिठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी के पास ऊर्जा है तो विजय चौधरी के पास अनुभव का खजाना है। उनके डिप्टी सीएम बनने से यह साफ संदेश गया है कि एनडीए सरकार में शिक्षा, वित्त और बुनियादी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चौधरी ने साफ किया है कि सरकार भले ही स्वरूप में है, लेकिन प्राथमिकताएं वही पुरानी न्याय के साथ विकास ही रहेगा। सत्ता के शीर्ष पर वफादारी की जीत। इस शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार में डबल इंजन की सरकार का एक नया वर्जन देखने को मिल रहा है। यानी कि विजय कुमार चौधरी ने उन कयासों पर भी विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू अब बैकफुट पर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन ही इस सरकार की असली शक्ति है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विजय चौधरी अपने विशाल अनुभव के दम पर बिहार के विकास को कितनी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार के लिए कितने मजबूत सुरक्षा कवच साबित होते हैं। बिहार की सियासत में यह बदलाव केवल पदों का फेरबदल नहीं, बल्कि भरोसे, अनुभव और रणनीति का संगम है, जहां विजय कुमार चौधरी एक अहम कड़ी के रूप में उभर रहे हैं। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है, और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। दूसरा मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क। सीधी बात है कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था, वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया